हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे क्लास सेकंड वाले बच्चों के लिए पूरा का पूरा उनका सैम्पल पेपर, जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे ओलंपियाड को जो बच्चे देना चाहते हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट को ले लिया है, लेकिन परेशान है कि कैसे करूंगा इसका सैम्पल पेपर। तो आई एम हेयर विद दिस। आज हम लोग इस सैम्पल पेपर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, लेकिन केवल सैम्पल पेपर कर आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए पूरी पढ़ाई, और इसके लिए हमने बनाया है आपके लिए ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। बहुत कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, सभी क्लास के लिए, सभी ओलंपियाड के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। प्राइस है केवल 1000 रुपीज़। आपको इसकी लिंक जो आपको इस बैच को दिलाएगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब आते हैं अपने एक्चुअल सैम्पल पेपर की तरफ। ये होने वाला है लेटेस्ट सैम्पल फॉर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, और वो भी साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले कोई भी सैम्पल पेपर शुरू करने से पहले भैया इसको नियम जान लो, चाहे जो जान लो, पहले आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा ही मुझको। आप जानते हैं तो जानते रहिए, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फोर्थ तक सभी क्लास के बच्चों के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं, और टाइम होता है 1 घंटे का। जो आपके 35 क्वेश्चन होते हैं ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो पूरी जो आपकी इस लैंग्वेज को छोड़कर सारी के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो एक्चुअल में एक ना एक तरीके की साइंस ही है। तो लॉजिकल रीजनिंग भी एक तरह की साइंस हुई। तो साइंस के अंदर आपको शुरुआत के 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के मिलेंगे, और ये 5 क्वेश्चन आपको मतलब हर एक क्वेश्चन आपको एक नंबर देकर जाएगा अगर आप इसे सही करेंगे तो। इसके बाद आता है आपका एक्चुअल भाई, जिसका नाम है साइंस, और साइंस के अंदर आपको दाब के क्वेश्चन मिलेंगे भैया, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तीसरा आता है अचीवर सेक्शन, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो टॉपर्स का सेक्शन है भाई। यहाँ पर आपको ऐसे वैसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के सबसे मुश्किल सवाल देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन सबसे मुश्किल होंगे, और ये हर क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर देकर जाएगा। आगे आता है अब किस सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 1 यानी इसको लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए आपको पैटर्न, ऑड वन आउट, मेजरिंग यूनिट, ज्योमेट्रिकल शेप्स, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुप ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग डिकोडिंग। भैया मुझे और बहुत डर लग रहा है शब्द को सुनकर। बिल्कुल मत डरो, ये सब जितने मुश्किल हैं इनके पीछे के टॉपिक उतने ही ज़्यादा आसान हैं, और क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू विल बीट दिस एग्जाम। ओके, इसके बाद आता है आपका सेक्शन 2 यानी साइंस। साइंस के अंदर आपके एक्चुअल सिलेबस, जैसे प्लांट पढ़ लोगे, एनिमल पढ़ लोगे, ह्यूमन बॉडी पढ़ लोगे, फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, फैमिली एंड फेस्टिवल, गुड हैबिट एंड सेफ्टी रूल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एयर, वाटर, रॉक, अर्थ, यूनिवर्स। यानी इन सबका बहुत बेसिक, बहुत छोटे लेवल पर भी अगर आप पढ़ सकते हैं तब आप इसको आराम से पार कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ लोगे तो अचीवर सेक्शन भी दे लोगे। अब भैया सिलेबस बोल कर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। 10 क्वेश्चन कराऊंगा, सभी सेक्शंस के से क्वेश्चन आए होंगे, और आपको आपके पेपर का लेवल पता चल जाएगा। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाकर क्वेश्चन को देना होगा। जहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन टुमारो विल बी। सुनने से ही बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो ब्रह्मास्त्र है वो यही है कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन में संडे, मंडे, ट्यूसडे दिख जाए, सबसे पहले पूरा संडे, मंडे, ट्यूसडे लिख डालो। सबसे पहले आता है संडे, फिर आता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, फिर आता है वेंसडे, फिर आता है थर्सडे। अब इतना भाई, तो इतना तो मेरी मैम मुझको मार कर याद कराती थी, तो क्लास सेकंड में अगर ये भी नहीं याद है तो क्या कर रहे हो भाई। थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, एंड देन पता ही आपको छुट्टी। तो मैंने चलो इसको लिख लिया। अब आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कल, और कौन सा वाला कल, यानी बीता वाला कल। जैसे कल आप साइकिल से गिरे थे ना, तो यह जो कल आप साइकिल से गिरे थे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कब बीता हुआ कल हो जाएगा। ठीक है, और द डे बिफोर यस्टरडे यानी जो कल आपका बीता उसके भी एक दिन पहले, यानी भैया ये परसों की बात कर रहे हैं, यानी जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तब की। तो
तो परसों यानी, और कह रहा है कि जब परसों आपका संडे था, ठीक है, परसों आपका संडे था, तो मान लो आज क्या है, परसों आपका संडे था, ये है परसों, तो ये हो गया परसों, ये हो गया कल, ये हो गया आपका आज, यानी आज आपका ट्यूसडे है। लेकिन क्वेश्चन ट्यूसडे के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टुमारो क्या होगा। टुमारो यानी कल क्या होगा, यानी कल तो भैया आपका दवाई लगेगी, तो कल क्या होगा, तो आज ट्यूसडे है तो कल तो वेडनेसडे होगा ना, यानी वेडनेसडे कहाँ पर है, ऑप्शन में जहाँ पर वेडनेसडे दिख जाएगा उसी को टिक मार देना। कहाँ पर है वेडनेसडे, कहाँ पर है वेडनेसडे, ये रहा वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर ए जो है ये है आपका वेडनेसडे, इसी को टिक मार दो। दूसरा है हमारे 4 बच्चों के बारे में, अनु, टीना, जॉन एंड रवि। कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों एक लाइन में खड़े हुए हैं, असेंबली का हॉल है जहाँ पर प्रार्थना हो रही है, टॉपर बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करा रहे हैं और ये बैक बेंचर एक लाइन पर खड़े हुए हैं। अब हुआ क्या कि हमको क्या करना है, कह रहे हैं अनु, टीना, जॉन, रवि, ये 4 बच्चे जो हैं लाइन में खड़े हुए हैं। कह रहा है कि इनकी आपको मतलब ये कैसे खड़े हैं, मतलब पहले कौन खड़ा है, उसके बाद कौन खड़ा है, उसके बाद कौन खड़ा है, आपको बेसिकली ये बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको बताने के बाद आपको ये बताने के लिए क्या करा गया है, नीचे कुछ आपको क्लू दिए हुए हैं, नीचे आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं, इन हिंट को समझकर आपको बताना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि इनमें सबसे आगे कौन खड़ा था। कह रहा है कि रवि इज स्टैंडिंग बिहाइंड टीना, रवि स्टैंडिंग बिहाइंड टीना, तो जो रवि है वो टीना के बाद खड़ा हुआ है, रवि जो है वो टीना के बाद खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी जो अभी तक मुझे पता चल गया कि जब रवि टीना के ही बाद खड़ा हुआ है, यानी रवि सबसे आगे तो नहीं खड़ा है, यानी रवि टीना के बाद खड़ा है। मैंने लिख दिया टीना, और टीना के पीछे कौन खड़ा है, टीना के पीछे खड़ा है रवि। ठीक है, अब कह रहा है टीना इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड अनु, जो हमारा कौन है, जो हमारी अनु है, जो हमारी टीना है वो अनु के पीछे है, यानी अब टीना भी आगे नहीं रह गई, टीना के आगे तो अनु खड़ी थी, यानी अनु के पीछे टीना है, टीना के पीछे रवि है। कह रहा है जॉन इज स्टैंडिंग एट लास्ट, जो हमारा जॉन भाई है ये सबसे पीछे खड़ा हुआ है, तो जॉन सबसे पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, जॉन जो है सबसे पीछे खड़ा हुआ है, यानी इस क्लू को समझकर मुझे ये पता चल गया कि जो लाइन है उस पर सबसे आगे अनु है, फिर टीना है, फिर रवि है और फिर जॉन है। ठीक है, रवि है भाई, रीवा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे आगे कौन खड़ा है, तो साफ साफ दिख रहा है भैया मुझको, सबसे आगे तो हमारी अनु दीदी खड़ी हैं, तो सबसे आगे हम अनु खड़ी हुई है, तो मैं ऑप्शन नंबर बी अनु को टिक मार दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, इजी पीजी, इजी पीजी, बहुत आसान क्वेश्चन, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। आपको एक प्यारी सी फिगर दे रखी है, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं ये बता दो। तो भैया चलो गिनना शुरू करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। क्या मैं 10 मार दूं? अरे 10 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, लेकिन तुमको भी तो कुछ नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? मुझको ये नहीं दिखा कि ये जो मैंने 5 और 6 को टिक मार दिया ये एक्चुअल में स्क्वायर नहीं है, तो रेक्टेंगल है। स्क्वायर वही है जिसका चारों साइड बराबर हो, तो चारों साइड किसकी बराबर है? केवल 1 2 3 4 और 5 6 7, यानी ये हमने अभी तक जितने भी शेप्स देखे इसमें से केवल जो हमारा क्या है, मैंने गलत जोड़ लिया क्या? रुक जाओ फिर से जोड़ते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। हाँ, तो अभी सही हुआ। अभी तक हमने जितने भी शेप देखे इन सभी शेप में जो 8 स्क्वायर मुझे इसके अंदर देखने को मिले, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके एक्चुअल सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट है साइंस। अब कह रहा है कि आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इनकरेक्ट चीज़ आपको बतानी है। कह रहा है कि जो प्लांट प्रोवाइडर्स फूड एंड शेल्टर टू वेरियस एनिमल, प्लांट हमको खाना देते हैं ना, पालक की सब्जी, हाँ प्लांट हमको खाना तो देते हैं। क्या शेल्टर भी देते हैं एनिमल को? हाँ, मैंने प्लांट के नीचे बहुत सारे एनिमल को देखा है, तो प्लांट हमें शेल्टर देते हैं, ये बात तो सही हो गई। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। प्लांट प्रोवाइडर्स डाइज लाइक इंडिगो, प्लांट हमको क्या करता है? डाइस देता है। डाइस क्या होती हैं? डाइस मतलब वो आपका लूडो वाला डाइस नहीं, हो तो दूसरी तरीके होता है, वो तो आपका ये है, इस तरीके से लिखा जाता है डाइस। ये दूसरा डाई है, ये है डाई। डाई यानी जो आपके कपड़े हैं, कोई लाल कलर का कपड़ा है, कोई काले कलर का कपड़ा है, तो लाल काला हुआ कैसे भैया? उस पर कुछ रंग लगाए गए, उसमें उसको रंगों में धोया गया, तब वो क्या हो गया? तब वो उस रंग का हो गया। तो क्या प्लांट हमें रंग भी देते हैं?
हाँ, सुनने में इंटरेस्टिंग लग सकता है लेकिन प्लांट हमको रंग भी देते हैं। इन्होंने खुद ही लिख दिया है आगे इंडिगो। इंडिगो यानी इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या देता है, आपको रंग देता है। तो यानी हाँ भैया ये भी सही हो गया, प्लांट तो हमें रंग भी देते हैं। प्लांट कीप द एयर कूल एंड फ्रेश। हाँ, मैं जब अपने गांव जाता हूँ और प्लांट के नीचे बैठता हूँ, किसी पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो बड़ी प्यारी प्यारी हवा आती है। यानी जो प्लांट है ये हवा को कूल भी रखता है, फ्रेश भी रखता है, तो प्लांट तो हमें ये भी देता है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को, कितना ज़्यादा ये गंदा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि प्लांट इतने अच्छे होते हैं कि उनके अंदर कोई गलत चीज़ है ही नहीं, तो इनकरेक्ट मिलेगा कैसे? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, यानी प्लांट में कोई भी चीज़ इनकरेक्ट है ही नहीं। इन सारे ऑप्शन गलत सही हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कोई भी गलत नहीं है। अब आओ फिफ्थ के अंदर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज किल्ड फॉर इट्स हॉर्न। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि अपने हॉर्न यानी सींग के कारण मारा जाता है? तो भैया सींग के कारण मारा जाता है या नहीं मारा जाता है, इसको तो तब पता करेंगे जब हमें पता चलेगा कि किसके पास सींग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ही इसका इतना ज़्यादा प्यारा है कि सभी एनिमल्स में केवल राइनोसॉरस के ही पास सींग होती है, यानी गेंडे के पास ही सींग होती है। क्या आपने एलिफेंट के पास सींग देखी है? सूंड देखी है, सींग नहीं देखी है, तो एलिफेंट गलत हो गया। स्नेक, सांप के पास सींग देखी है? नहीं भैया। क्रोकोडाइल के पास सींग देखी है? नहीं भैया, हमने केवल राइनोसोरस के ही सामने जो ऐसे नाक पर ऐसा सींग बना होता है ना, हमने गेंडे के ही नाक पर क्या देख रखी है? सींग देख रखी है, और कहीं पर हमने सींग देख ही नहीं रखती। तो आगे की तो बात ही छोड़, मुझे यहीं से आंसर मिल गया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर रिमूविंग एयर, यानी इनमें से कौन सी चीज़ को आपको चलाने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या पतंग उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर पतंग उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती तब हम लोग अरे हवा किस साइड पर है भाई ज़रा चेक कर, ये नहीं करते, है ना, हम सीधे उड़ा लेते। तो यानी पतंग को भी उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत है, तो ये गलत हो गया। क्या एक नाव को चलने के लिए हवा की ज़रूरत है? मोटर वाली नाव को नहीं ज़रूरत है, लेकिन जो नाव यहाँ पर बनी हुई है इसके ऊपर कपड़े लगे हुए हैं, ये देखकर मुझे पता चलता है कि जो हवा है वो इधर लगेगी, तब इसको धक्का लगेगा आगे के लिए, यानी इसको भी चलने के लिए हवा की ज़रूरत है। क्या एक विंडमिल को, क्या किसी पंखे को, है ना, ये तो विंडमिल है यानी जो पवन चक्की होती है, ये बड़े बड़े पंखे होते हैं जिनके चलने पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो क्या इनको चलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है? बिल्कुल भैया, चाहे जो पंखा है उसको चलना है तो हवा की तो ज़रूरत होगी, तो ये भी गलत हो गया। यानी जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शंस में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको चलने के लिए हवा की ज़रूरत ना हो, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, सही हो जाएगा। आगे दे रखा है आपको एक साइन, ये साइन आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा है भाई, है ना। हाँ, इसलिए तो आपको क्वेश्चन पूछा है, यानी जो चीज़ मुश्किल होगी तो पूछेंगे, आसान वाला थोड़ी पूछेंगे। तो इस साइन का मतलब क्या है, बस यही बता दो। तो मुझे इस साइन में दिख रहा है कि आगे जो है वो रोड कुछ मुझे ढलान टाइप की दिख रही है, जिससे गाड़ी ढलान की टाइप पर आगे ढलान की ओर आगे बढ़ रही है। तो अब मैं ऑप्शन से हटाना शुरू करूँगा। मैं नेटवर्क, क्या आपको कोई आदमी यहाँ पर काम करता दिख रहा है? नहीं भैया, तो ये तो गलत हो गया। स्कूल हेड, आपने ये वाले साइन जरूर देख रखे होंगे जहाँ पर एक लड़का ऐसे खड़ा होता है और पीछे वो एक लड़की का हाथ पकड़े रहता है, और लड़का लड़की दोनों बैग टांगे जाते रहते हैं। इस तरीके के साइन आपने देख रखे होंगे, तो वो होता है स्कूल का साइन, ना कि ये होता है स्टीप डिसेंट अहेड। आगे क्या है, बहुत बड़ा ढलान है। हाँ, ये थोड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो रोड जो कि साइन है ये भी एक ढलान को दिखा रहा है और ऑप्शन भी एक ढलान को दिखा रहा है, तो ये दोनों मैच कर गए, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। स्लिपरी रोड है, क्या आगे कोई रोड स्लिप कर रहा है? तो स्लिप होने के लिए कुछ भी दे सकते थे, ढलान नहीं देते भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी सारा का सारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द नेम ऑफ अ जेमस्टोन। ठीक है, कह रहा है कि नीचे आपको कुछ ऐसे वर्ड दे रखे हैं जो कि भैया तो मुझे वर्ड ही नहीं लग रहे, लगेंगे कैसे, क्योंकि क्या हो रखा है, क्योंकि ये सब आगे पीछे कर दे रखे हैं। ठीक है, ये सब आगे पीछे कर दे रखे हैं। तो पहले क्या करो, पहले आप इसको अनस्क्रैम्बल कर दो, यानी ये जो लेटर इसके आगे पीछे कर रखे हैं इनको बिना आगे पीछे कर दो, यानी इसको सही कर दो। तो ये क्या दे रखा है भैया, इसको तो लॉ में सही करता हूँ। ये जो एम है यहाँ पर आएगा, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा आर, फिर आएगा ए, फिर आएगा एल, फिर आएगा डी, यानी मेराल्ड की बात हो रही है। उसके बाद ये क्या दे रखा है भैया, ये तो गलत है, इसकी जगह पर आएगा GRAPHITE। ये क्या देख रखा है भैया, इसकी जगह तो हैकल आएगा, HACKLE, हैकल। कह रहा है कि पहले इसको अनस्क्रैम्बल कर लो, कर लिया,
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनको बताना है कि ये जो आपने 3 वर्ड बनाए हैं, चौथा को मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर बताना मुझे होमवर्क में, ठीक है? कुछ तुम भी कर लो यार, ठीक है? तो क्या करिए, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा क्या है, जेमस्टोन है, कौन सा कोई जवाहरात टाइप का है। तो हैकल पता नहीं क्या है भाई, हटाओ इसको सामने से। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपकी पेंसिल के सामने जो लगा होता है ग्रेफाइट, क्या वो कोई हीरा है? अगर हीरा जवाहरात मतलब कोई तरीके का जवाहरात होता तो आप उसको पन्ने पर ना नगर रगड़ रहे होते, मम्मी उसको अलमारी के अंदर बंद कर कर रखती। तो जो ग्रेफाइट हो किसी तरीके का जवाहरात नहीं है। लेकिन बड़े बड़े लोगों की अंगूठियों में जो मणि लगी होती है मिराल्ड, वो एक तरीके का जवाहरात है, तो उसको आप मान सकते हैं आंसर। अब आते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ, यानी एक ऐसा सेक्शन जहाँ के क्वेश्चन ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होंगे, ना कि हार्ड होंगे, ठीक है? एक्चुअल में हार्ड होते हैं लेकिन मैं इसको इंटरेस्टिंग ही कहूँगा। क्या कह रहा है? कह रहा है आपको मैच करना है, ठीक है? मैचिंग करनी है। आपने स्कूल में बहुत मैचिंग कर रखी है ना, बहुत मैचिंग कर रखी है, तो वही मैच करना है। कैसे करना है लेकिन? कह रहा है कि आपको एक ऊपर डब्बा दे रखा है। अब इसमें क्या है कि एक डब्बे में जो वर्ड है उसका आधा ही है। जैसे मेरा नाम है नमन, तो मैं क्या करूँ, मैं 2 डब्बे बना दूँ। एक डब्बे में लिख दूँ NA और एक डब्बे में लिख दूँ MAN, यानी मैंने अपने नाम के कुछ कुछ वर्ड को 2 डब्बों में बांट दिया। इसी तरीके के यहाँ पर इतने सारे डब्बे बना रखे हैं और इन्होंने क्या कर रखा है, 2 डब्बों को जोड़ेंगे तो कोई एक नाम बनेगा, ठीक है? 2 डब्बों को जोड़ोगे तो कोई एक नाम बनेगा। तो नीचे आपको दे रखा है एक सामान, और इस ये आपको एक क्लू दे रखा है, आपको एक हिंट दे रखी है। जब आप इस हिंट को सॉल्व करोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, और आपको बताना है कि किन 2 डब्बों को, है ना, आपको डब्बों के नाम दे रखे हैं ना, 1 2 3 4, तो किन 2 डब्बों को जोड़कर उस शब्द का नाम बन रहा है, ये आपको बताना है। पहला वाला क्लू कह रहा है आ डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफ ऑफ प्लांट, प्लांट के पत्ते से एक डाई निकलती है, उसका नाम है। तो मुझे पता है भैया, तुमको पता हो चाहे ना पता हो, मुझे पता है इसका नाम है हीना। अरे सर जी, ये तो बड़ा प्यारा नाम है, हीना। तो हीना आप देख सकते हैं कि कौन से दो डब्बों को जोड़कर बन रहा है। एक तो ये रहा ही, और एक तो ये रहा ना, हीना, है ना, है ना, है ना, है ना, हीना। तो जो ऑप्शन, जो डब्बा 6 और 11 है, ये मिलकर क्या बना रहा है, ये मिलकर हैना बना रहा है। तो यहाँ पर अगर 6 और 11 लिखा होता तब मैं इसको सही मान लेता, लेकिन भैया ये तो धोखा दे गया मुझको। यहाँ पर 3 और 9 लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है अ स्पाइस दैट इज़ यूज टू इन्हेंस फ्लेवर ऑफ फूड, किसी भी फूड के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक स्पाइस जो कि यूज़ होता है, उसका यहाँ पर आपको क्या देना है, उसका आपको यहाँ पर नाम दे रखा है। तो चलो भैया देखते हैं। कह रहा है कि उस स्पाइस का पहले मैं तुमको नाम बता दूं, तो इस स्पाइस का नाम है कार्डेमम, कार्डेमम। तो आओ ढूंढते हैं कार्डेमम कहाँ है। तो पहले तो निकल गया मेरा कार, ऑप्शन नंबर 2 से निकल गया मेरा कार। उसके बाद बचा DA, ऑप्शन नंबर 8 में है DA, और ऑप्शन नंबर 12 में है मम, यानी कार्डेमम, कार्डेमम मेरा बन गया, यानी 2 और 8 और 12। हाँ सर जी, ये सही हुआ, इसके सामने मुझको मिल गया इसका मैच, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके सामने जो डब्बे का नंबर है ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा बदल दिए हैं। नीचे आपको हिंट दे रखा है, इससे एक शब्द बनेगा, उस शब्द को डब्बे के अंदर ढूंढकर भर दो। ठीक है, तो डब्बे के अंदर ढूंढकर भरो और ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द था जिसको तुम डब्बे में नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हिंट भी दे रखा है कि जो शब्द है तो आप या तो आपको इस साइज पर मिलेगा, तो इस साइज पर मिलेगा। इस तरीके से मत ढूंढने लग जाना। ठीक है, बेसिकली इनके कहने का मतलब यही है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है मूवमेंट ऑफ अर्थ दैट कॉज डे एंड नाइट। जो अर्थ की मूवमेंट है जो कि दिन रात को बनाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको रोटेशन कहते हैं भैया। रोटेशन करती है तभी दिन और रात होते हैं, इसके रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो रोटेशन ढूंढते हैं। तो अगर आपको हिंट दे ही रखा है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, लाइन से ढूंढना शुरू करो। ENG, ये लो भैया, तो कुछ भी नहीं बना। ROTATION, अरे वाह, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर तो एक शब्द बन गया, यहाँ पर एक शब्द बन गया, ये देखो ROTATION, रोटेशन, मैच कर गया। तो क्या है मेरा आंसर है? नहीं, आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझको कैन नॉट बताना है, वो शब्द बताना है जो कि ना मैच करे।
अ लैंड फॉर्म दैट इज़ नोन एज अ टेबल लैंड इस कौन किसको टेबल लैंड कहते हैं? मेरे ख्याल से प्लेट्यू को टेबल लैंड कहते हैं ना, प्लेट्यू को टेबल लैंड कहते हैं। प्लेट्यू ढूंढो, बहुत ढूंढा सर जी, मुझे तो प्लेट्यू मिला ही नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसी का शब्द आपको उसके अंदर नहीं मिला, बाकी सबका मिल गया। इसके नीचे वाले जो हैं इसको आप मुझे ढूंढकर कमेंट सेक्शन में बताना। होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क कंप्लीट करोगे तो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगा कि मैं क्या करूँ, तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेकर आऊँ, कि बताऊँगा कि हाँ भाई लड़के ने आंसर दिया है। ठीक है। बाकी अगर आप लोग ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दिस ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सभी क्लास के लिए, सभी ओलंपियाड के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। प्राइस है केवल 1000 रुपीज़। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में सबसे आगे सबसे ऊपर एक लिंक दिखेगी, उसी को दबा देना, पे कर देना, आपका कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए अपने आंसर्स को, हाँ जो जो मैंने होमवर्क दे रखा है उसको कमेंट करिए। बाकी शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।